फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ। हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका बिल्कुल फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करने जा रहे हैं। वो सेगमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा रिस्की भी है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, तो अपन लोग उसको बहुत प्यार से समझेंगे। उसमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे। जो भी बात मैं आपको समझाऊंगा या जो भी बात मैं आपको बोलूँगा, उसके पीछे का लॉजिक भी शेयर करूँगा कि क्यों ऐसा होगा। और देन उसके बाद आपको मतलब मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, देन आपको साइकोलॉजी के साथ बैठना है कि कहाँ पे कैसे एक्शन लें एंड देन अच्छा प्रॉफिट बनाना है। अल्टीमेटली गोल तो वही है, अच्छा प्रॉफिट बनाना। तो चलो बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। एंड इसको एनालिसिस करने से सबसे पहले दो बातें बताना चाहता हूँ। पहला कि ये एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा, मतलब कि अपन लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर करके और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात कि मेरी जो एनालिसिस है ये मेरा अपना ओपिनियन होगा। हो सकता है कि हमारा मतलब मेरा और आपका ओपिनियन अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में फिर आप अपने ओपिनियन को प्रीफर करना। रीजन क्योंकि आप मार्केट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग, एंड मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों अलग अलग बातें होती है। लेकिन अगर हमारा थॉट्स, हमारी जो सोचने की वो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, देन आप फिर मंडे के दिन आप वैसा ही प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड देन प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एकदम काम की बात करेंगे और बहुत जल्दी से इसको खत्म करेंगे। देखो ये जो है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है किसका? बैंक निफ्टी का। अरे फिर से उल्टा बोल गया, सॉरी, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम को इसके बाद में, इसके एनालिसिस के बाद में, मतलब कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब निपटा देंगे उसके बाद में अपन लोग फिर डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे एंड यहाँ से गेस करेंगे कि क्या होगा। देखो जी, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें क्या हुआ है कि मार्केट जब ओपन हुआ था कहाँ पे बताओ? यहाँ पे। उसके बाद जो ये गैप यहाँ पे छोड़ के आया था, इस गैप को फिल करने की थोड़ी बहुत कोशिश की इसने और यहाँ पे भी बनाया एंड देन फिर नीचे आ गया और नीचे आकर के देखो वहीं से फिर नीचे आया। नीचे आकर के दोबारा जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो थोड़ी देर तक क्या हुआ यहाँ पे फ्रेंड्स, चाय पी लो और चाय धाम, उसके बाद कैसे एकदम तेजी से गिर गया है। नीचे जब आया है तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको गौर करना चाहिए कि इस पॉइंट पे देखो कैसे कंसोलिडेशन हुआ इसका, मतलब कि कंसोलिडेशन इन द सेंस कि न बहुत तेजी से नीचे गिरा है और न बहुत तेजी से ऊपर गया है, लेकिन बीच बीच के रेंज में भी अगर जब ये ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो लगातार लोअर लो बना रहा था। और जो कैंडल क्लोज किया है ना, ये भी लोअर लो बना के ही क्लोज किया है। और इसमें एक बकचोदी हो गई है जो मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर देखना। इसको अगर अपन लोग कन्वर्ट करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, समझे? तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हुआ है। अब इस 1 डे में देखना क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ 200 EMA और जैसा आपको पता होगा, आप लोग अगर ट्रेड करते हो काफी टाइम से, तो शायद आपको मालूम होगा कि जो 1 डे का टाइम फ्रेम होता है ना, सॉरी 1 डे बोल रहा हूँ मैं, 200 EMA जो होता है या 50 EMA हुआ या 200 EMA, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। सपोर्ट तब होता है जब ये इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा होता है, जैसे कि अभी ये ट्रेड कर रहा है ना 200 EMA के ऊपर में, तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कौन? 200 EMA। लेकिन जब नीचे से कोई ऊपर जाता है ना, देन यहां से जैसे कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो देखो यहीं पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जैसे देखो यहाँ पे जब ऊपर में ट्रेड कर रहा था, कितना तेजी से नीचे आया था एंड देन फिर खींच करके ऊपर फेंका है। मतलब कि सोचो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ भी वही प्रूफ मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो आज जब ये लोअर लो बनाया है मार्केट, जब 15 मिनट टाइम फ्रेम अपन लोगों ने देखा ना कि लोअर लो बनाते जा रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था बट लोअर लो बना रहा था, तो उस लोअर लो के चक्कर में क्या हुआ कि एग्जैक्टली 200 EMA कहाँ था? 36,044 पे था और अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज है? 36,044 पे ही है। देख रहे हो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। चार्ट में 36,008 दिख रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ पे देखो ऊपर में, यहाँ पे दिखेगा आपको बैंक निफ्टी 36,044 के आसपास में, राइट? तो जहां पे इसका 200 EMA है वहीं पे क्लोजिंग दिया है। अब इससे क्या आपको समझ आती है? पहली बात सुनना, और यहीं से आपको लेवल्स मिलेंगे। पहली बात यह है कि जब मार्केट कल के दिन इन द सेंस कि मंडे के दिन में जब ओपन होता है, अगर इसके नीचे ओपन हुआ, किसके नीचे? यही 44 मतलब 36,044 के अगर नीचे में ओपन हुआ, इसका मतलब क्या होगा बताओ?
इसका मतलब होगा कि वो 200 EMA की माँ बहन एक कर रहा है, तोड़ दिया उसने। और अगर तोड़ देगा तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनेगा 35,510 के आसपास में। यार ये कैसे बनेगा? यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा कुछ फॉर्मेशन हुआ है और उसी का सपोर्ट है इसी पॉइंट पे। और ये जो है, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, देखो परफेक्टली पहले रेजिस्टेंस की तरफ भी बिहेव कर चुका है एंड यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरफ भी बिहेव कर चुका है। तो यहाँ पे एक एग्जैक्टली 500 पॉइंट्स नीचे एक सपोर्ट मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में, मतलब कि मंडे के दिन में 36,044 को ब्रेक किया और गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप मान के चलो कि ये 500 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो शो करेगा। यानी कि बैंक निफ्टी में आपको 500 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। और 500 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा ना, तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उन्हें आइडिया है कि 500 पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ बैंक निफ्टी में। तो पहला सपोर्ट तो ये बनेगा अगर ब्रेक किया तो। दूसरी बात सुनना कि अगर इसके ऊपर में ओपन होता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मतलब कि अगर इसके ऊपर में ओपन हो गया ना 36,044 के ऊपर में, तो फिर इसमें भूल से भी पुट साइड में नहीं जाना। तब तक नहीं जाना जब तक कि ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। वेट करना ब्रेक करने का। और अगर ऊपर चला गया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा सा कोई कैंडल बनाया, बहुत सुंदर सा बुलिश कैंडल बना दिया, तो यकीन मान के चलो कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना मोमेंटम दिखने को मिल जाएगा। ये जो सपोर्ट का काम है ये कर देगा 200 EMA। तो इसीलिए कल के दिन में क्या ध्यान रखना है, कल के दिन में जो अपन लोगों ने एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं उसे क्या समझ में आ रहा है कि जहां पे अभी है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। यहां पे ना तो आपको बुलिश होना है पहले से और ना ही बेरिश होना है। जब मार्केट ओपन होगा एट दैट इंस्टेंट आपको एक्शन लेना है कि क्या करना है हमें। अगर नीचे में ब्रेक करता है तब तो कॉल साइड में घुसने की मतलब कि क्या भेजा भी नहीं लगाना उसमें कि एंट्री लूंगा कॉल साइड में, ऐसा समथिंग लाइक दैट। और अगर यहां से अच्छा सा कोई कैंडल बना दिया और ऊपर चला गया ना, मतलब सपोर्ट ले लिया, तो फिर पुट साइड में आने की गलती नहीं करना। समझ में आया? और यहाँ पे अगर उसको ब्रेक करता है, गैप डाउन होता है, तो 500 पॉइंट आपको कैप्चर करने का मौका मिलेगा, मजा आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो कि जैसे कि कल के दिन में, मंडे के दिन में निफ्टी वीक है, जिसकी मैंने एनालिसिस अभी थोड़ी देर पहले अपलोड की है, तो निफ्टी वीक है। अगर निफ्टी का असर बैंक निफ्टी पे दिखा और ये भी थोड़ा बहुत करेक्ट कर गया और मान लो किसी भी वजह से इस लेवल को भी तोड़ दिया, वैसे तोड़े का चांस कम है, लेकिन अगर तोड़ दिया तो फिर इसमें बहुत मेजर करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तब तो मतलब 1000 पॉइंट का करेक्शन आप मान के चलो कि बैंक निफ्टी में होगा आने वाले टाइम में, जिसका चांस बहुत कम है। बैंक निफ्टी में इतना करेक्शन होने का चांस कम है। स्टिल मान के चलो कि अगर हो जाता है तो अपन लोग के पास बहुत करोड़ों रुपए नहीं है कि मार्केट को घुमा देंगे। अगर मान लो मोमेंटम आ जाता है, ब्रेक कर देता है, तो फिर उसमें आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहना दोनों साइड के लिए। और अभी जहां पे ये है, यहाँ पे ना तो बुलिश हो पहले से और ना ही बेरिश हो। जब मार्केट ओपन होता है तब आप फिर उसमें ये कर सकते हो, मतलब कि उस इंस्टेंट पे आप एक्शन ले सकते हो। तो बैंक निफ्टी की जो है ये डिटेल एनालिसिस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। छोटी सी वीडियो है बट आई होप कि ये इन्फॉर्मेशनल रही आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, लॉजिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे आपको स्टॉक की एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी की अब डेली बेसिस पे आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।